कि भाई एक तो बांध बैठने के बाद पहली बात तो दूल्हे को कहीं बाहर जाने नहीं देते। यदि बाहर जाए तो कटार लेके जाए, कटार डाल के रखता है। और बाहर जाए कटार लेके जाए तो भी चौराहे के ऊपर से निकले नहीं। चौराहे के ऊपर से भी निकलना पड़ जाए तो चौराहे पे कौन रहती है? भूतनी। तो पीछे हो सकती है, इसलिए बचने के लिए क्या कही जाए। और गांव वाले दूल्हे का तो खूब ही ध्यान रखते हैं। गांव में दूल्हे कहते हैं कि बांध बैठने के बाद वो किसी भी काम के हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी काम काज नहीं करेगा। जैसे मान लो काम काज का मतलब, जैसे शादी के लिए मिठाई बनानी है अपने को ना, मिठाई के लिए चीनी लेके आए, चीनी की बोरी उतारने के लिए कितने लोग चाहिए? 4। 1 क्विंटल की बोरी 4 आदमी चाहिए। 2 इधर से पकड़ो, 2 उधर से पकड़ो। वहां 4 बंदे खड़े हैं, चौथा दूल्हा है। तो दूल्हा नहीं हाथ अड़ाएगा, 3 ही उतारेंगे। वो बेचारे जैसे तैसे करके उतारेंगे, पर दूल्हा ऐसे खड़ा रहेगा। यदि दूल्हा हाथ लगाने की कोशिश भी करे तो गड़बड़ कर, ना ना तू हाथ मत लगाना। यदि तू हाथ लगा देगा तो चीजें कम पड़ जाएगी। दूल्हा जिन चीजों के हाथ लगाता है वो चीजें क्या पड़ जाती है? कम। चीनी के हाथ लगा दिया तो मिठाई कम, आटे के हाथ लगा दिया तो रोटी कम, सब्जी के हाथ लगा दिया तो दूल्हा ऐसा खड़ा रहेगा, वो किसी भी चीज के हाथ, दूल्हे कहा जाता है कि वो हाथ नहीं मिलाएगा किसी से। तो गांव वाला दूल्हा एकदम ऐसे ही खड़ा रहता है। दोस्त जाओ तो दोस्त नमस्ते करो उसको, हाथ मिलाना, क्योंकि दूल्हा राजा है। दूल्हा क्या है? और राजा से हाथ नहीं मिला सकते। आप अशोक गहलोत को जाके थोड़ी कर, हाय अशोक। आज के राजा तो अशोक गहलोत ही है, आप नहीं मिल सकते ना, ऐसे एटिकेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा ना। अच्छा, दूल्हे कहा जाता है कि दूल्हा जब दूल्हा बनते टाइम जो जूते पहन लेता है उनको खोलेगा नहीं। मंदिर में भी जाएगा तो जूता समेत। उस दिन मंदिर में भी नहीं उतारेगा वो, फिर मंदिर में भी जूते समेत चढ़। आजकल अपने जानते नहीं तो आजकल दूल्हा बाहर उतार देता है, तो दादाजी टाइप के कई लोग कहते हैं ना 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 आज चढ़वाया, आज उतारने की तेरे को आवश्यकता नहीं। पहले राजाओं के टाइम में रूल हुआ करता कि राजा की सवारी आ रही है सामने से, राजा घोड़े पे हाथी पे बैठ के आ रहा है, इधर से आप यदि घोड़े पर बैठ के जा रहे हो तो आप नीचे उतरोगे, राजा गुजरेगा तभी आप निकलोगे। इस बात को आप यूं समझ लीजिए कि सीएम का काफिला जा रहा था, आपकी गाड़ियां रोक दी। कई बार लाल बत्ती पे 15 मिनट तक अपने खड़े, क्या वीआईपी मूवमेंट है, वीआईपी मूवमेंट है। उस टाइम का वीआईपी तो राजा था, तो राजा का घोड़ा जाएगा तो आप घोड़े पर बराबर में निकल नहीं सकते, आपको रुकना पड़ेगा। पर दूल्हे वाले मामले में उल्टा होता, यदि दूल्हे का घोड़ा जा रहा तो राजा उतरेगा, राजा नेत्रा उतरेगा, दूल्हा वहां से निकलेगा, क्योंकि उस दिन दूल्हा राजा है। वो राजा की तरफ देखते चलता था, क्या हाल है, आज नीचे कैसे है भाई साहब। तो दूल्हे का खूब सारा ध्यान रखना पड़ता है। गांव वाले दूल्हों को तो ये भी कहा जाता है कि वहां ससुराल में जाके हंसना नहीं है, क्योंकि हाँ, गांव का दूल्हा यदि वहां ससुराल में हंस दे तो ससुराल में अकाल पड़ जाता है। तो लड़कों, यदि तुम्हें अपने ससुराल को बर्बाद करना हो, एक बार जाके जोर से कर देना हा 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 हा, हा। गांव बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा ससुराल वाला। लेकिन अब चूंकि हंसी तो आती है और स्वाभाविक हंसी, रोकी कैसे जा सकती है, इसलिए गांव वाले दूल्हों को दे देंगे रूमाल। इसलिए आप गांव में जो भी एल्बम हो शादी के उनको देखो कभी आप, पहली बात तो दूल्हा अकड़ में दिखेगा, कहीं कहीं रूमाल लगाया हुआ दिखेगा, इसका मतलब हंसी आ रही थी, यहाँ हंसी आ रही थी, कंट्रोल किए इसने। है दूल्हे को तो बाहर दूल्हा ही जाता ना। भाई तुम ये कर, दुल्हन को क्यों नहीं बचाते? तो दुल्हन घर से बाहर नहीं जाती ना। भाई लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती थी, लड़का घर से बाहर जाता था, चौराहे पे जाता है, चौराहे पे भूतनी हो सकती है पीछे। तुम इतना यूं सेंटिमेंट नहीं लेने अपने। हाँ, जनरल न्यूट्रल आदमी हूँ भाई मैं, ऐसी बात नहीं करनी है अपने। नहीं एक हाँ, चुड़ैल लड़कियों में ज्यादा आती है, ये पता नहीं है भाई। है हाँ, नहीं गांव में आती तो है भूतनिया, ज्यादातर भूतनिया लुगाइयों में ही आती है। किसी पहले क्या है, गांव वाले क्या पियर नहीं बेचते थे, 5-5 6-6 साल तक पियर नहीं बेचते। जिसको 5-6 साल पियर नहीं बेची उसमें पक्की भूतनी आती। बाद में यूं फंड करती भयंकर वाले, घर वाले कहते एक बार पियर भेज दो उसकी भूतनी निकल जाती है अपने आप। तो आती तो है भाई, मान तो ली मैंने तुम्हारी बात। पर वो तो ये शायद कामनी वाला तो वैसे है कि चौराहों पर भूतनियां होती है, वो पीछे ना हो जाए इसलिए दूल्हे के लिए गाते होंगे, दुल्हन के लिए नहीं गाते। ये कई चीजें तो ना अपने यूं लेके बैठ जाते हैं। वैसे ना ज्यादातर वर्त जो है ना, वो है कि बेटे की लंबी उम्र के लिए। व्रत जितने भी किए जाते हैं उनमें संतान की लंबी उम्र के लिए, तो बेटों की लंबी उम्र के लिए। तो हम कह सकते हैं कि भाई बेटियों की लंबी उम्र के लिए इतना ही करते। पर ये व्रत उस टाइम बनाए गए थे जब युद्धों का माहौल था। युद्धों में कौन जाते हैं, पुरुष या महिला? तो मरने की संभावना किसकी? तो फिर माँ किसकी दुआ मांगेगी? ऑब्वियस सी बात है। उसमें कोई अड़ के बैठ जाएगी, देखो कितने बुरा धर्म है हमारा, और हमारे धर्म में लड़कियों के लिए कोई स्थान नहीं है। मगर पहली बात तो आज भी महिलाओं की औसत आयु पुरुषों से ज्यादा है, इसलिए पुरुष मरता है पहले और महिला मरती है। और गांव में तो डायलॉग है कि बाई ने तो गोई रोई को नहीं खा, बाई का तो क्या नहीं खा सकता, गोयरा समझते हो, गोयरा
सांप 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 है ना, सांप प्रजाति का गोयरा होता है। अब उसका सिंपल सा वो क्यों पड़ गया ऐसा डायलॉग, क्योंकि बाई घर से बाहर नहीं जाती। गोयरा घर के बाहर है भाई, गोयरा घर के अंदर आया तो खाने से रहा, खेत में काम कर रहे हो, रास्ते से आ रहे हो तो आपको सांप खा जाएगा। बाई को घर से बाहर जाना नहीं पड़ता, भाया घर से बाहर जाता है, उसके खाने की संभावना ज्यादा है, बाई के खाने की संभावना। तो कई चीजें वैसे बन गई, हम इनको वैसे ज्यादा लेके बैठ जाते इतना अपने, है ना। नाराज नहीं है। हाँ इसलिए बाकी दुल्हन का भी ध्यान रखना चाहिए भाई, चुड़ैल उड़ल हो जाएगी। चलो इस बार दूसरे गाने बनाएंगे अपने, उसको कहेंगे, उमा को कहेंगे एक गाना बनाए वो दूसरा दुल्हन के लिए। पहले ना दुनिया का सबसे निकृष्टतम काम ये माना जाता था ससुराल जाना, कि कोई आदमी अपने ससुराल कैसे जा सकता है। यदि जाना ही है किसी को मान लो, तो जो लड़की है उसके ससुर जी चले जाएंगे, जेठ जी चले जाएंगे, देवर चले जाएंगे, मान लो उनका शादी ब्याह हो तो पति नहीं जाए। और कभी जाना भी पड़ता है तो अड़ोस पड़ोस में बताते और नहीं, वहां से पुराने कपड़े पहन के निकलता, आगे जाके नए कपड़े पहन के निकलता, वरना गांव वाले मजे लेते, अच्छा सास रहे आज तो बंदा बड़ा ही ह्यूमिलिएट फील किया करता था। तो पहले 10-15 साल में एक बार जाते, तभी तो ऐसे कहने पड़े, एक बार पधारो थे जमाई जी पावना, मतलब एक बार भी गया नहीं है। आजकल हर तीसरे दिन जाता है, वहीं खड़ा रहता है, रसोई तक चला जाता है, मम्मी जी करता पीछे घूमता है, सास में तंग रहती है, थोड़े दिन में कहती होगी लहसुन छोड़ ले। क्या क्यों परेशान हो रहा है खड़ा खड़ा। तो लड़कों, यदि जमाई शब्द की थोड़ी बहुत भी इज्जत बरकरार रखनी है तो ससुराल जाना। इज्जत यार एकदम डाउन हो गई। और मतलब पहले वास्तव में जमाई आते हैं तो उनका इतना लाड कोड ज्यादा होता है, इसकी हद नहीं। और जाता तो भी वो भयंकर एटीट्यूड के अंदर जाता। अब फुम्पा जी टाइप वाला अभी तक भी जो जमाई आते हैं ना, अभी तक भी एक आधी कमी निकाल के जाएंगे, ये नहीं किया मेरे, एक आधी बारी उन दाल वाल फेंके नहीं, तब तक मजा ही नहीं यार जमाई आया। ये ठंडी लेके आ गए, गरम लेके आ गए, चाय इतनी देर की लेके आ गए, टाइम का तुम्हें पता नहीं क्या मैं कब पीता हूँ, इस प्रकार की दो चार बातें जवाई की होनी चाहिए। तो तुम भी अपने ससुराल जाओ तो दो चार बार थाली फेंक देना, मत फेंक देना रे। आज का टाइम बदल गया, कूटेगा कोई पकड़ के, वीडियो आ जाएगा फालतू में। पहले वीडियो तो नहीं आते थे मार्केट के अंदर, तो पहले जवाई जब कभी कभी जाया करता था, तब उसके स्वागत में जो गीत गाए जाते, वो गीत कौन से थे। तो कभी कभी जाना चाहिए, रेगुलर जाना चाहिए, कभी कभी जाना चाहिए ना। ये तो सीधी सी बात है यार, सासरे जाके तो कैसे बैठा जाए, और सासरे में तो किससे कैसे बात की जाए। तो पहले ना जवाई ससुराल जाते तो बातचीत भी नहीं करते, चुपचाप भी बैठे रहते, जितना पूछा जाए उतना जवाब दिया जाए। ये भी नहीं था धोख देने वाला, चरण स्पर्श करने वाला, चरण स्पर्श नहीं करता था जवाई, वैसे बैठा रहता। कोई आ गया आगे समाचार पूछता, समाचार पूछता, भाई कैसे हैं आपके घर परिवार में, ठीक राजी खुशी, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता था। पहले तो गांव में तो महिलाओं से जब मिलवाने के लिए लेके जाते जमाई को, तो बीच में पर्दा ताड़ते, एक तरफ बैठती महिलाएं, एक तरफ बैठता जमाई, फिर महिलाएं पर्दे के उधर से पूछती, तारी माँ ठीक है, उधर से कहता कि हाँ ठीक है। पहले उनके हमने सुना था कि गठिया हो गया था, अब गठिया ठीक है कहाँ, कौन से बेद जी की दवाई ली थी फलानी, आपकी बहन ठीक है। दीना किसका है, दीना समझते हो, गाय भैंस कितनी है, कितनी गाय है कितनी भैंस है, सारे अनाज कितावा धान कितावा बेच के आगे क्या कितने रुपए, टोटल समाचार मिला उधर से। तो फिर वहीं से बाहर आ जाया करता। तो ये मैंने इन सालों में देखा, ये चरण स्पर्श करना, दूल्हा दादा के सबके दंडवत प्रणाम कर रहा है कि धन्य तुम जो मुझे ब्याया तुम लोगों ने। ये दो चीजें, एक मैंने शायद दिन पहले ही बताया था, लड़कियां चरण स्पर्श नहीं करती किसी के भी। तुम पता नहीं कैसे आजकल वो लड़कियां क्यों पाप चढ़ाने लगी हो, चरण स्पर्श कर लेती हो जाके, और जिसके चरण स्पर्श उसके बापड़े के पाप चढ़ता वो नरक जाएगा। इसलिए मत क्या करो चरण स्पर्श लड़कियों का। मेरे तो गांव में हमेशा देखा हुआ था कि कोई भाइया बुआ जी कोई आती, तो पापा कोई आए, भाई राजी रो राजी रो। ये आजकल यूं देखा, अरे चरण स्पर्श कैसे किए जा सकते हैं, कन्या का स्थान बहुत ऊंचा है, महिला हमारी सभ्यता बहुत ऊंची है, वो चरण स्पर्श कैसे कर सकती है, तो तुम तो अकड़ के राग रो लाए, सिर पे हाथ फेरना तो फेर दे हम झुकेंगे। तो फेमिनिज्म वो था कि भाई लड़कियों से चरण स्पर्श भी किसी भी प्रकार से करवाने नहीं है। अब फालतू में यूं झूठी बातें करके लो लड़कियां भी बराबर है, लड़के भी चरण स्पर्श कर सकते हैं, लड़कियां भी क्या कर सकती है, लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं है, लड़कियां महान है। पुरुष लिचड़ था, लिचड़ है, महिलाएं बहुत आगे है भाई। दुनिया में एकमात्र महिला है जिसमें सृजन की क्षमता है, जिसमें सृजन की, या तो भगवान पैदा कर सकता है किसी को, या महिलाएं सृजन की शक्ति रखती है, तो महिलाएं भगवान के बराबर है। अरविंद अरविंद अपने एक फिलोसोफर हुए, अरविंद कहते हैं कि दुनिया की सारी वस्तुओं में चेतना है, दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके अंदर चेतना नहीं। वो कहते भाई पत्थर भी पड़ा तो उसमें चेतना है, तो हमें निर्जीव क्यों लगता है कि उसकी चेतना सोई हुई है।
उसकी चेतना जागेगी एक दिन, उसकी भी जागनी चाहिए। पत्थर में थोड़ी चेतना सोई हुई है, फिर घास फूस में थोड़ी ज्यादा चेतना है, फिर कोई पशु पक्षियों में थोड़ी ज्यादा चेतना है, पक्षियों में है, फिर पशुओं में, फिर मनुष्य की चेतना है, फिर सबसे ज्यादा चेतना किसमें? भगवान। तो भगवान को कहते हैं अति मानस। क्या कहते हैं? वो अति मानस है। और प्रत्येक जो नीचे वाला है वो ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। पत्थर चाहता है उसमें दूब जैसी आ जाए, दूब चाहता है उसमें पेड़ पौधे जीते आ जाए, पेड़ पौधे चाहते हैं उसमें पशु पक्षी जीते आ जाए, पशु पक्षी चाहता है मनुष्य जीते आ जाए, मनुष्य चाहता है भगवान जीते आ जाए। तो मनुष्य का जब वर्गीकरण करते हैं तो पुनः कहते हैं कि पुरुष की चेतना कम है, महिलाओं की चेतना, इसलिए भगवान के ज्यादा नजदीक कौन है? इसलिए महिलाएं पुरुषों के बराबर है। इसलिए बकवास डायलॉग लगता है मुझे हमेशा, महिलाएं भी पुरुषों के बराबर है। कैसे? इसका मतलब आधुनिक फेमिनिज्म ने महिलाओं को नीचे ला दिया। पहले तो कह रहे थे महिलाएं ऊंची है और पुरुष उनके नीचे, अब कहा गया कि नहीं महिलाएं बराबर है, तो फिर महिला नीचे आ गई। तो महिलाएं बराबर, महिलाएं क्या है? पहले चरण स्पर्श तो नहीं करोगी पक्का? हाँ, ये तो तुम पता नहीं कहां से सीखे, किसने सिखाया तुम्हें? मम्मी पापा ने? मम्मी ने तो कभी नहीं किए होंगे, मम्मी से पूछना कि भाई पिछली पीढ़ी तक तो मैंने किसी को नहीं देखा था कि भाई लड़कियां चरण स्पर्श किस बात के कर सकती है, तो नहीं करने अपने। और लड़कों तुम्हें कहा नहीं जाना? तुम सर होए तो सही जुगाड़ हो पहले तो कहीं, फिर सोचेंगे सर जाना है कि नहीं जाना। जब लड़कियां विदाई के टाइम रोया करती थी, अभी रोती है? मेकअप खराब हो जाए, वाटर प्रूफ आता मेकअप, खराब नहीं होता है। देखो पहले रोने का रीजन था जी, 15-16 साल की बच्चियों की शादी करते हैं, घर से बाहर निकली भी नहीं रहती थी, जिनके साथ आप शादी करने जा रहे हो उनमें से वो किसी को नहीं जानती, ना पति को, ना कोई सासू ससुर को, ना कोई ननद देवर को। अचानक नए परिवेश में भेजा जा रहा है। मगर किसी लड़के को भी नए परिवेश में भेजन तो उसको रोना जाए। हॉस्टलों में घर वाले जब छोड़ छोड़ के आया करते थे तो लड़के रोया करते जोर जोर से, कहां पटक गए रे। जिसमें तो ये होता था भाई पढ़ने के लिए यार थोड़े दिन वापस चले जाएंगे, लड़की को लगता है पूरे जीवन ही इस घर से अपना नाता टूट रहा है, तो स्वाभाविक बात है उसको रोना आता। वो घर वालों के गले लग लग के रोती, भाई अब पता नहीं मैं वापस कब आऊंगी कब नहीं आऊंगी। और वो गाना भी तो उसमें गाते हैं, कोयल बाई सा सिद्ध चालिया, भाई हमारे घर की कोयल थी, अब कहाँ चली जाओगी तुम। अब आजकल सबको तो जानते हैं भाई, पहले से जानते हैं, बातचीत की भी होती है, मिले हुए होते हैं, एक मेच्योरिटी होती है उम्र के अंदर। भाई आज 23-24 साल की उम्र में जाकर तब तक आपको पता भी होता है भाई क्या है क्या नहीं है, तो अब ऑटोमेटिकली वो रोना कम ही हो गया। पहले ये छोड़ो, विदाई छोड़ो, ये मेरा तक देखा हुआ कि मम्मी जब पीहर जाती 12 महीने 2 साल में एक बार पीहर जाती, 5-7-10 दिन के लिए वापस आती तभी रोती हर बार। और मम्मी नहीं, उधर ननियाल वाले और सारे रोते। इसलिए मेरा तो ये तक नोटिस किया हुआ था कि जब जैसे मम्मी को आज रवाना होना है, उस दिन मेरे मामा जी जो है वो सुबह सुबह जल्दी खेत वगैरह चले जाते, मार्केट के चले, वो घर पे नहीं रहते कि वरना बाइयां रवाना होती है उस समय रोएगी जोर जोर से, हमें रोना आएगा। इसलिए पुरुष घर पे नहीं रहते, पुरुष ज्यादातर रुपए टक्के जो देने होते हैं रात को दे जाते हैं, या मामी जी को दे के चले जाते, भाई भाई रवाना हो तो इनको रुपए टक्के जो देने वो दे देना, हम चले जाएंगे। महिलाएं महिलाएं रवाना करती, जोर जोर से गले लग लगे ढहा ढहा रोया करती। अब आजकल सब यूं सेल्फी ले लेके जाती है, अब रोना आए किस बात का? अब रोना आना बंद हो गया। फिर भी आप कहती हो लड़कियां का जो नहीं सर अब भी रोती है, फिर मैं हमेशा कहता हूं कि लड़कियों को भगवान ने एक स्पेशल गुण दिया है, वो रो भी सकती है, रोने की एक्टिंग भी कर सकती है ना? और उनकी इस जो भव्य कलात्मक एक्टिंग है, इसका पता तब चलता है जब दूर दराज का रिश्तेदार मर जाए। भाई जैसे अपने बुआ की सासू मर गई, तो बुआ की सासू मरी तो अपने किस बात का दुख है? बुआ की सासू मरने मेरे को तो आज दुख कौन कल हो, उल्टे राजी है, बुआ का प्रमोशन है यार। भाई इतने दिन डोगरी छाती पे बैठी थी, अब बुआ जी आराम से रहेंगे, अपने तो राजी है उसके अंदर। उसमें वैसे कहीं बैठने के लिए जाना है तो महिलाएं जब पहले बसों में जाती, बस में रवाना होकर जा रही आराम से, दीदी तेरा देवर दीवाना गाते गाते, कोई लेना देना नहीं। पहले आप पुराने गांव नोटिस करना, सड़कें गांव के बाहर से, सड़कें गांव के अंदर से नहीं जाती, गांव वाले निकलने नहीं देते। ये सड़क बनाने वाले आगे गांव के अंदर से जा रही, गांव वाले लड़ाई कर लेते, अंदर से नहीं जाने देंगे सड़क, भले ही 12-1 किलोमीटर बाहर जाए। 2 रीजन थे उनके, एक तो टावर आगे जाएंगे खेलते खेलते, दूसरा प्राइवेसी, बसें गाड़ियां जाएगी, लोग ऊपर बैठे रहेंगे, घरों के अंदर दिखेंगे, क्योंकि पहले वो छोटी छोटी दीवारें वैसे ही तो होती, आप ऊपर बैठोगे तो दिखेगा। तो पहले गांव में किसी को ऊंट के ऊपर से चढ़ के नहीं जाने देते, ऊंट का ऊंट सवार निकल रहा है, पहले ऊंट के ऊपर बैठ के आ रहा है, गांव आएगा तब नीचे उतरेगा, गांव को नीचे उतर के क्रॉस करेगा, फिर वापस बैठेगा। यदि कोई चला जाए तो ऊंट के उस आदमी के दोनों के पैर तोड़े,